स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। पेपर लीक मामले को लेकर अब लखनऊ से गिरफ्तारी, कांग्रेस का आरोप पकड़े नहीं जा रहे हैं बड़े अपराधी, इस्तीफा दे सीएम धामी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी ने संसद में चर्चा न होने पर जताई नाराजगी, सरकार से पूछे सवाल। एक और बड़ी अपडेट, सीकर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन। एक और बड़ी अपडेट, ईडी की पूछताछ पर पीसीसी चीफ का बड़ा बयान, बोले केंद्र सरकार को सोनिया गांधी और राहुल गांधी से माफी मांगनी पड़ेगी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर गिरेगी गाज, सपा ने तैयार की रिपोर्ट। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। पेपर लीक मामले को लेकर अब लखनऊ से गिरफ्तारी, कांग्रेस का आरोप पकड़े नहीं जा रहे हैं बड़े अपराधी, इस्तीफा दे सीएम धामी। दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूकेएसएससी की स्नातक सत्र की परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के मामले के तार अब लखनऊ तक जुड़ गए हैं। बता दें कि इस मामले में हाल ही में 6 गिरफ्तारियां करने वाली एसटीएफ ने अब लखनऊ स्थित आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम करने वाले एक और शख्स को गिरफ्तार किया है और एसटीएफ ने इस गिरफ्तारी के मामले की अहम कड़ी बताया है। बता दें कि दूसरी तरफ इस पेपर लीक मामले पर उत्तराखंड सरकार पर हमलावर कांग्रेस ने इसे पूरी कार्रवाई को केवल दिखावा करार देते हुए कहा है कि असली अपराधी और घोटालों की पूरी सच्चाई का खुलासा नहीं किया जा रहा है। बता दें कि 2021 में हुई स्नातक सत्र की भर्ती परीक्षा में राज्य के 1.60 लाख युवा ने भाग लिया था, लेकिन इस भर्ती में बड़ी गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद इन सभी का भविष्य अधर में लटका हुआ है। बता दें कि इधर इस मामले में एसटीएफ ने लखनऊ की एक प्रिंटिंग प्रेस से आरोपी अभिषेक को 27 जुलाई को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पेपर लीक मामले में अभिषेक को अहम कड़ी बताने वाली एसटीएफ का दावा है कि ये एक पूरा गिरोह है जिसने 60 लाख रुपए लेकर पेपर लीक करवाया था। इस कार्रवाई के बावजूद कांग्रेस के तेवर सरकार के खिलाफ बने हुए हैं। बता दें कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्ती घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद कांग्रेस नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने हल्द्वानी में पूरी जांच पर सवाल उठाते हुए बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि सरकार छोटे छोटे लोगों को पकड़कर अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि असली अपराधी अभी भी पहुंच से दूर है। बता दें कि आर्यन ने पिछले सालों में हुई तमाम बड़ी परीक्षाओं की जांच कराने की मांग करते हुए इसे ऐतिहासिक घोटाला करार दिया। उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से जांच करवाई जानी चाहिए ताकि साफ हो सके कि घोटाला असल में कितना बड़ा है। चलिए अगली खबर, राहुल गांधी ने संसद में चर्चा न होने पर जताई नाराजगी, सरकार से पूछे सवाल। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस सरकार पर संसद पर चर्चा न करने का आरोप लगा रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार को चर्चा करने की मांग करते हुए कुछ सवाल पूछे। बता दें कि उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर तंज कसते हुए कहा कि संसद में जो सवाल पूछने नहीं दिए जा रहे हैं उन्हें यहां पूछ रहा हूं। सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है। कांग्रेस पार्टी को डराने धमकाने से आपकी जवाबदेही खत्म नहीं हो जाएगी। हम जनता की आवाज हैं और उनके मुद्दे उठाते रहेंगे। बता दें कि इस सत्र में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जीएसटी में विरुद्ध महंगाई और अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत सांसदों ने संसद में प्रदर्शन किया, जिसके बाद कुल 23 सांसद निलंबित भी हुए। बता दें कि इस पर राहुल गांधी ने कहा है कि मानसून सत्र में हम प्रधानमंत्री जी से जनता के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते थे। जनता के कई सवाल थे जिनके जवाब प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को देने थे, लेकिन उनकी तानाशाही देखिए। सवाल पूछने पर प्रधानमंत्री इतने नाराज हो गए कि 57 सांसदों को गिरफ्तार करवा दिया और 23 को निलंबित। साथ ही उन्होंने आगे सवाल पूछते हुए कहा है कि 45 सालों में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के वादे का क्या हुआ? जनता को रोजमर्रा के खाने पीने की चीजें जैसे दही अनाज पर जीएसटी लगाकर उनसे 2 वक्त की रोटी क्यों छीन रहे हैं? खाने का तेल, पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। जनता राहत कब मिलेगी? बता दें कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 80 पर क्यों हो गई? आर्मी में 2 सालों से एक भी भर्ती नहीं करके सरकार अब अग्निपथ योजना लाई है। युवाओं को 4 साल के ठेके पर अग्निवीर बनने पर मजबूर क्यों किया जा रहा है? लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना हमारी सीमा में घुस चुकी है। आप चुप क्यों हैं और आप क्या कर रहे हैं? साथ ही उन्होंने आगे पूछा कि फसल बीमा से इंश्योरेंस कंपनियों को 40,000 करोड़ का फायदा करवा दिया, मगर 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का अपने वादे पर चुप क्यों है?
किसानों को सही एमएसपी के वादे का क्या हुआ और किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा मिलने का क्या हुआ। वरिष्ठ नागरिक को लेकर रेल टिकट में मिलने वाली 50% छूट को बंद क्यों किया। जब आप अपने प्रचार पर इतना पैसा खर्च कर सकते हैं तो बुजुर्गों को छूट देने के लिए पैसे क्यों नहीं है। और केंद्र सरकार पर 2014 में 56 लाख करोड़ कर्ज था, वो अब बढ़कर 139 लाख करोड़ हो गया है और मार्च 2023 तक 156 लाख करोड़ हो जाएगा। आप देश को कर्ज में क्यों डुबो रहे हैं। चलिए अगली खबर। सीकर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों, सीकर में केंद्र नेतृत्व के आह्वान पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा ईडी के दुरुपयोग, महंगाई और अग्निपथ योजना के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मोदी सरकार का पुतला भी फूंका गया। कांग्रेस की जिला अध्यक्ष सुनीता गिठाल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बिना सबूत, बिना तथ्यों के निर्धार और मनगढ़ंत आधार पर ईडी द्वारा बार बार पूछताछ करने के बहाने पर बुलाने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विरोध प्रदर्शन के बाद मोदी सरकार का पुतला फूंक कर भी विरोध जताया गया। बता दें कि जिलाध्यक्ष सुनीता गिठाला ने केंद्र सरकार पर लगातार महंगाई बढ़ाने और सरकारी सेवाओं को निजीकरण के आरोप लगाए। चलिए अगली खबर। ईडी की पूछताछ पर पीसीसी चीफ का बड़ा बयान। बोले, केंद्र सरकार को सोनिया गांधी और राहुल गांधी से माफी मांगनी पड़ेगी। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर दिल्ली में ईडी की कार्रवाई के विरोध में देश भर में कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है। बता दें कि राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर भी प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से ईडी की कार्रवाई के विरोध में सत्याग्रह किया गया है। सत्याग्रह आंदोलन में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि अराजक और अत्याचारी सरकार लाख कोशिश कर ले, लेकिन सत्य के सिपाही झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। उन्होंने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार बदले की राजनीति पर उतर आई है। सरकार और केंद्र एजेंसियों को सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिलेंगे। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार कांग्रेस के नेताओं को ईडी के जरिए बेवजह परेशान कर रही है, जबकि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं बनता। डोटासरा ने कहा है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने किसानों से माफी मांगी थी, उसी तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी माफी मांगनी पड़ेगी। डोटासरा ने कहा है कि सत्याग्रह के जरिए हम ईडी की इस कार्रवाई की पुरजोर शब्दों में निंदा करते हैं। चलिए अगली खबर। यूपी में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर गिरेगी गाज, सपा ने तैयार की रिपोर्ट। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी पार्टी के विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग हुई थी। अब इस मामले में एक्शन की तैयारी है। बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सपा ने क्रॉस वोटिंग को लेकर अपनी आंतरिक रिपोर्ट तैयार कर ली है। क्रॉस वोटिंग को लेकर तैयार इस रिपोर्ट में पार्टी के 5 नहीं बल्कि 4 विधायकों को क्रॉस वोटिंग करने की संभावना जताई गई है।